Want to crack front-end interview? Then today we will discuss step-by-step guide. Okay? So without any further delay, let's get started. जो हमारा सबसे पहला स्टेप है वो अंडरस्टैंड द जॉब रिक्वायरमेंट। उसको प्रॉपर एनालाइज करो कि जॉब डिस्क्रिप्शन है क्या, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या रिक्वायर्ड टूल्स हैं, कौन सा फ्रेमवर्क मांग रहे हैं, एसेट्रा एसेट्रा। जो हमारी उसमें स्किल सेट मेंशन है उनको आप देखो, है ना। बट बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि अरे जॉब डिस्क्रिप्शन में तो बहुत सारी स्किल्स दी रहती हैं। ऑफ कोर्स ये हर कोई करता है, जहाँ पे भी हायरिंग होगी आपको बहुत सारी स्किल्स वहाँ पे मेंशन कर देंगे। बट ऐसा नहीं है कि आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। जो आपकी मेन है, जो आपकी मेन स्ट्रांग है, जिस पे आप काम करते हो, जिस पे आप स्विच करना चाहते हो, वो मेंशन होना चाहिए। अगर वो है तो आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर वो उनकी जो होती नहीं है रिक्वायर्ड, यू कैन से, है ना। मतलब उसमें पता चल जाता है जॉब डिस्क्रिप्शन से कि मेन कौन सी स्किल सेट हैं जिन पे आपको फोकस करना है, तो आप वो फोकस करो। ये नहीं कि अब सब कुछ दे दिया तो इसमें एक चीज़ नहीं आती तो नहीं है, यू कांट अप्लाई ऑन दैट। ओके, सो जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से एनालाइज करो। फिर आता है हमारा, जैसे ही आपने देख लिया कि ठीक है जॉब डिस्क्रिप्शन में ऐसा ऐसा लिखा है, स्टेप 2, टेक्निकल स्किल्स पे फोकस करो। उनके क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर करो, जो भी उसमें मेंशन है। लेट्स सपोज HTML CSS जावास्क्रिप्ट मेंशन है, उसके क्वेश्चंस पे, ट्रिकी क्वेश्चंस पे फोकस करो, सिनेरियो बेस पे फोकस करो, ऐसे सिचुएशंस पे फोकस करो जो एक्चुअल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। नॉट एग्जैक्टली कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है, HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, बहुत रेयरली पूछा जाता है। बट इनका कॉम्प्लेक्स, जो इनको मिक्स करके जो सिनेरियो बनता है, उन पे फोकस करो। जो हमारे फ्रेमवर्क हैं, लाइक अगर रिएक्ट मांगा है तो आप रिएक्ट के क्वेश्चंस प्रिपेयर करो, एंगुलर मांगा है तो आप उस पर फोकस करो, है ना। प्रैक्टिस, जो प्लेटफॉर्म्स आते हैं आप उन पे कोडिंग प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे कि आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम सोल्यूशन के लिए आपको एक्सपोजर मिले और ज़्यादा सोल्यूशन आप प्रोवाइड कर सको। ओके, तो ये हो गई हमारी प्रिपरेशन की बात। अब थर्ड स्टेप, अपना पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग करो, सो दैट वहाँ पे लाइक होता है नहीं, प्रोजेक्ट्स मेंशन करो, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट हो गए हमारे, जो भी प्रोजेक्ट हैं आप उनको गिटहब पे अपलोड करो, सो दैट यू कैन शोकेस ऑल्सो, है ना। वहाँ पे जो भी आपकी पोर्टफोलियो देखे तो उनको लिंक जाके चेक भी कर सके कि अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा बनाया है। अपनी अचीवमेंट्स ज़रूर हाईलाइट करो वहाँ पे रिज्यूमे में, कि आपने क्या क्या कुछ चैलेंज पे अगर आपने पार्टिसिपेट किया है या फिर आपने पहले कुछ अचीवमेंट करी हैं, ऑलवेज मेंशन दैट। एक सेक्शन बनाओ उस पोर्टफोलियो में। ओके, तो इन चीज़ों पे आप फोकस कर सकते हो, जिससे कि आपका पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। फिर आता है स्टेप 4, इंटरव्यू क्वेश्चंस पे प्रिपेयर करना। लाइक हर टॉपिक पे, लाइक सिनेरियो वाला एक अलग हो गया। इसमें क्या होता है कि आप जितने भी, कभी कभी क्या होता है हम किसी चीज़ पे काम करते हैं बट उनके थ्योरेटिकल नॉलेज हमें इतना डिटेल में नहीं हो पाती, क्योंकि हम प्रैक्टिकल पे फोकस करते हैं। बट जब हम इंटरव्यू देते हैं तो वो लोग थ्योरी क्वेश्चंस भी पूछते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो जो बहुत सिंपल सा होता है बट वो हमें याद नहीं होता, है ना। तो आप उनको पॉलिश करो। HTML CSS टॉपिक्स, जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट्स, फ्रेमवर्क स्पेसिफिक क्वेश्चन, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, है ना, जो सिंपल सिंपल से होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस भी आप फोकस करके प्रिपेयर कर सकते हो। फिर आता है स्टेप 5 हमारा, लाइव कोडिंग पे प्रैक्टिस करो। हमारे बहुत सारे लाइक प्लेटफॉर्म हैं, कोड पेन है, कोडर पैड है, मतलब बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप ये देख सको कि आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन कितने टाइम पे फाइंड आउट कर पा रहे हो। टाइम, क्योंकि वहाँ पे ऐसा नहीं होगा ना कि आपको 2 घंटे दे दिया जाएगा, मतलब आपके पास लिमिटेड टाइम होगा, उसी में आपको सोचना है, उसी में आपको उसको सोल्यूशन निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। तो आप प्रैक्टिस पे फोकस करो। लाइव कोडिंग जो है, आपने कोई प्रॉब्लम लिया, उस पर तुरंत कोड लिखा, देखा आपने कितना टाइम लगा, है ना। तो इस टाइप के प्लेटफॉर्म पे आप फोकस कर सकते हो। फिर आता है हमारा मेन चीज़, कि आपने जो भी प्रोजेक्ट मेंशन करे हैं वहाँ पे, उनको आप एक्सप्लेन किस तरह से कर रहे हो, आपका क्या थॉट प्रोसेस है। लेट्स सपोज उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा इंटरव्यूअर ने, आप उसका उसका एक्सप्लेनेशन कैसे दे रहे हो, जो आपका थॉट प्रोसेस क्या है, किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हो। कभी कभी हम हड़बड़ाहट में क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, जो कि बहुत ही
हौच पौच हो जाता है और समझ नहीं आता। तो काम डाउन होके उसको समझो अच्छे से, फिर आप उसका आपका क्या थॉट प्रोसेस है एकदम काम डाउन होके उसको एक्सप्लेन करो। मतलब आप जितने भी प्रोजेक्ट्स जैसे आपने मेंशन कर रखे होंगे उनको आप प्रिपेयर भी कर सकते हो, है ना, सो दैट ऐसा ना हो कि आप वहाँ पे सोच रहे हो इंटरव्यू के टाइम पे। तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है 6 स्टेप, प्रिपेयर फॉर बिहेवियरल क्वेश्चन। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट वन। तो उसके लिए आप स्टार मेथड यूज़ कर सकते हो, लाइक सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट। जिससे क्या होगा, आपका जो जो आप सोल्यूशन बताओगे, जो भी आप बोलोगे, वो बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड और एक सीक्वेंस में होगा जो कंफ्यूज नहीं करेगा इंटरव्यूअर को। ओके, सो इन सारे क्वेश्चन पे या फिर टीम वर्क्स पे जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप वो सारे क्वेश्चन पे मतलब प्रिपेयर कर सकते हो। टीम में कैसे काम करोगे, कैसे चैलेंजेस आएगा तो उस चैलेंज पे आप किस तरह से रिएक्ट करोगे, या फिर क्या आपका क्या स्टेप होगा उस पर। इस टाइप के क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर सकते हो फॉर बिहेवियरल क्वेश्चंस। स्टेप 7, ऑप्टिमाइज योर रिज्यूमे एंड लिंक्डइन प्रोफाइल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यही दोनों चीज़ें हैं जिसकी वजह से डिसाइड होता है कि आपको इंटरव्यू देने का चांस मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। क्योंकि आप एक, अगर कभी आपने देखा होगा, देखते ही होगे ऑफकोर्स, जॉब अप्लाई करते होगे, एक जॉब ओपनिंग होती है उसमें कितने लोग अप्लाई करते हैं। अब आप खुद सोचो कैसे डिसाइड होगा कि भाई किसको लेना है इंटरव्यू, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि 1000 लोगों को इंटरव्यू में बैठा देंगे, नहीं होगा ऐसा। तो उसमें भी बहुत लिमिटेड लोग को ऑप्टिमाइज़ करके निकालते हैं एंड कुछ उस लिमिटेड लोगों को इंटरव्यू देने का चांस मिलता है। तो इफ़ यू आर गुड ऑल्सो लाइक इन टेक्निकल स्किल्स, ये सारी चीज़ें हैं, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कि आपको इंटरव्यू देने को तो पहले मिले, है ना। तो उसके लिए आप रिज्यूमे, लिंक्डइन प्रोफाइल पे फोकस कर सकते हो। अपने रिज्यूमे में सारी टेक्नोलॉजीज़ जो कीवर्ड्स होते हैं उनको मेंशन करो। आप लाइक जैसे भी जॉब डिस्क्रिप्शन आप देखते हो किसी स्पेसिफिक, उस हिसाब से आप थोड़ा सा चेंजेस भी कर सकते हो, वैसे कीवर्ड्स उसमें ऐड ऑन कर सकते हो जिससे चांसेस और बढ़ जाते हैं। अचीवमेंट मैंने ऑलरेडी बताया, अचीवमेंट मेंशन कर सकते हो उसमें, है ना। और प्रॉपर वो टेक्निकल स्किल्स जो जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन, उनको हाईलाइट कर सकते हो। फिर हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पे आप अपनी अचीवमेंट को पोस्ट करो, जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उसका अपडेट पोस्ट करो, अपनी लिंक्डइन के हेडलाइंस को मेंशन मतलब बहुत अच्छे से लिखो, सो दैट जो भी आपकी प्रोफाइल देखे तो सबसे ऊपर हेडलाइन ही दिखती है ना। तो ये सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज़ करो जिससे कि आपको इंटरव्यू देने का चांस मिले। तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। फिर आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जैसा भी प्रिपरेशन हो, जो भी हो, जिस दिन इंटरव्यू हो, गिव इंटरव्यू विथ कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस। नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बेइज्जती होगी, क्या होगा, फिर से अप्लाई कर देंगे 6 महीने बाद, या फिर किसी और कंपनी में अप्लाई कर देंगे, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें ऐसा नहीं होता कि हम इंटरव्यू पहले ही दिया, क्लियर हो गया, तो इसकी वजह से हमें ऐसा लगे अरे यार आई एम नॉट कैपेबल, या फिर मुझे नॉलेज नहीं है। नहीं, सम टाइम ऐसा होता है कि आप अगर 10-15 आपने इंटरव्यू दे दिए ना, तो आप इंटरव्यू प्रोसेस देते देते ही आप सीख जाओगे कि आप अपने आप क्लियर कर दोगे। क्योंकि क्या होता है, पहला इंटरव्यू दिया उसमें कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलते हैं कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर आप आओ उन क्वेश्चंस को लिखो, उन क्वेश्चन के आंसर्स को प्रिपेयर करो। दूसरा दिया उसमें कुछ और क्वेश्चन पता चले, उससे आप करते 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 आपके लिए एक नोट प्रिपेयर हो गया जिसमें ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। तो आपकी प्रिपरेशन तो हर इंटरव्यू के बाद हो रही है, अगर आप ये रूल फॉलो कर रहे हो देन ओके। तो ये रूल आपको फॉलो करना है। तो आप ये रूल फॉलो करोगे तो ऑफ कोर्स आपका जो एक टाइम होगा, एक बार रिजेक्शन के बाद आप इजीली इंटरव्यू में विद कॉन्फिडेंस मतलब बैठ सकोगे। और प्लस आपके लिए ऐसा भी नहीं होगा कि आपका कोई इंटरव्यू असाइन हुआ तो आप एकदम ही हाइपर टेंशन हो रहे हो, नहीं प्रिपेयर करना है, क्योंकि तुम ऑलरेडी प्रिपेयर हो गए उस चीज़ के लिए। ओके, सो यही सारे पॉइंटर्स थे, इनको फॉलो करो। कुछ प्रॉब्लम आती है कमेंट में पूछो, आप इंस्टाग्राम में भी डीएम करके पूछ सकते हो। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय गाइस, कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।